चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मंगलवार को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक मॉक ड्रिल आयोजित की। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली सरकार के साथ ही निगम के अस्पतालों ने भी हिस्सा लिया। दिलशाद गार्डन इलाके में दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल कर कोरोना की आपात स्थिति से निपटने का जायजा लिया गया। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुभाष गिरी ने बताया कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया है। इसमें खास तौर से अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधाओं का जायजा लिया गया। डॉक्टर गिरी ने बताया कि पिछले वेव में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया था, लेकिन अब तैयारी पूरी कर ली गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 600 बेड ऑक्सीजन से लैस है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का इंतजाम है। स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के निर्देश पर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है। हमने यही देखना था कि क्या हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी और जनरेशन है वो एडिकेट है, हमारा स्टोरेज एडिकेट है, और हमारी पीछे से जो ऑक्सीजन सप्लाई का वो जो सिस्टम है वो नॉर्मल है कि नहीं है। पिछली कोविड वेव, सेकेंड कोविड वेव में जो प्रॉब्लम हुआ था बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई पे ज़्यादा हुआ था। ऑक्सीजन बेड ना होने की वजह से काफ़ी हाहाकार मचा था। इस हॉस्पिटल में हमारे पास रफली 600 बेड्स हैं जो कि ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ है, और 600 बेड्स पे जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना हमारा स्टोरेज, जनरेशन, वेपराइजेशन बिल्कुल एडिकेट है। लास्ट टाइम की बजाय इस बार हमारा डबल कैपेसिटी का ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास, तो हम डबल सप्लाई ऑक्सीजन की हम कर पाएंगे। डबल यदि रिक्वायरमेंट होता है तो डबल पेशेंट तक हम अफोर्ड कर पाएंगे। देखिए, सभी जगह पे अब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारा स्टाफ ट्रेंड है, उन्होंने पहले ही डेल्टा वेव को भी झेला है, उससे बेटर इक्विप्ड हैं हम, हमारे इक्विपमेंट बेटर हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर है, तो इस बार तो हमें कोई डर भी नहीं लग रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि BF.7 जो है वो चाइना में जो आया है या दूसरे एक दो जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ में जो फैल रहा है, वहाँ यूजुअली उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे कि जीरो कोविड पॉलिसी हुआ था। तो मेरे अपने देश में जीरो कोविड पॉलिसी हमने फॉलो नहीं किया। हमारी वैक्सीन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, उससे इम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्स है फॉर बेटर है। चाइना की वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है, शायद उसका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बेटर नहीं है। BF.7 यदि न्यूज़ की बात करें तो वहाँ की वैक्सीनेशन को एक्सकेप कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि BF.7 से ये वैक्सीन एस्केप नहीं करेगा। उसके साथ साथ जो हमारी परिस्थिति इंडिया में है, आमतौर पे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली बचपन से ही होते रहते हैं, और कोविड के तो यहाँ रफली सभी को एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ लोगों को दो तीन बार भी हो चुका है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी वैक्सीन से और अपनी ऑटो इन्फेक्शंस जो वैसे हुआ है उसकी वजह से बहुत अच्छी है। और यदि वैक्सीनेशन की बात करते हैं, हमारी पूरी पॉपुलेशन 98% ने दोनों डोज लगवा ली हैं। प्रोटेक्शन डोज भी रफली 26% पॉपुलेशन ने लगवा लिया है, तो हम वेल इक्विप्ड हैं और अच्छी इम्यूनिटी है। BF.7 इंडिया में बहुत कुछ करने वाला नहीं है। यदि आता भी है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ रहेगा। एडमिशंस दूसरे देशों के बजाय बहुत कम रहेंगे और मोर्टेलिटी तो बहुत कम रहेगी। चाइना के हालात देखिए, ऐसा है क्योंकि कोविड को लेके अचानक से जो हलचल पैदा हुई है, उसी के मद्देनज़र जो सरकार की गाइडलाइंस थी, हमने आज अपने यहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित की थी। क्योंकि हमारा अस्पताल पिछली बार कोविड सेकेंड वेव में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, 100 बेड का हमारे यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल चला था, तो उसी के मद्देनज़र तैयारियों का जायज़ा लेते हुए स्टाफ को दोबारा से रीओरिएंट करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारी तैयारियों का स्तर क्या है, तो उसी के मद्देनज़र आज मॉक ड्रिल हुई और सभी कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने काम को समझते हुए मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। और हमें लगता है कि यदि कोविड के चलते इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम उसके लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार है और हम लोग स्थिति को संभालने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। पिछली बार देखा गया था कि ऑक्सीजन के कमी के कारण से भी
काफ़ी लोगों की जान गई थी। इस बार क्या तैयारी करते हैं? देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पिछली बार वो अचानक से महसूस की गई थी, तो उसके बाद में हमारे यहाँ चूँकि एलएमओ प्लांट पहले से था, तो एक पीएसए प्लांट भी लगा था जिसका उपयोग नहीं हो पाया था, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में है। हमने उसको दोबारा से उसकी सर्विसिंग वगैरह सब करा के रखी है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स अपने पास में है, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, बाईपैप मशीन्स हैं, और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार की ज़रूरत होती है कोविड को मैनेज करने के लिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। सर, आप जनता को क्या कहेंगे जिस हिसाब से कोरोना के बारे में जनता के पास जा रही है, वैसे क्या पैनिक होना है कि नहीं, क्या करना है? देखिए, पैनिक होने का कोई लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पिछले 2 साल से अब इसके साथ रहने की आदत डाल चुके हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीन की स्थिति है, अन्य देशों की स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वही स्थिति भारत में भी दोहराई जाए, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जिस तरीके का सामाजिक ताना बाना है, उसके अंदर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बाकी लोगों से बेहतर है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन में और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें काफ़ी सामंजस्य बैठाया है। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की वेव शायद यहाँ ना आए, लेकिन फिर भी यदि जनता उसमें अपने आप को सजग रखेगी, अपने आप को उस चीज़ के लिए जागरूक रखेगी, तो अभी मुझे लगता है जो नेचुरल वैक्सीन है, ये मास्क और जो आपकी बूस्टर डोज है, वो काफ़ी सहायक होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।